नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं उसका संबंध हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारी पौराणिक धरोहर से जुड़ा हुआ है, जो दवा विज्ञान का इतिहास है। आज दवा विज्ञान के क्षेत्र में अप्रतिम तरक्की हो चुकी है। औषधियों से लेकर संसाधनों की कोई कमी नहीं है इस क्षेत्र में। परंतु क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले शल्य चिकित्सक कौन थे? क्या आप जानते हैं कि सर्जरी व शल्य चिकित्सा के जनक किसको कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत की। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। सुश्रुत का जन्म विश्वामित्र के वंश में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की थी। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसमें शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार से चाकू, सुइयां, चिमटियां आदि हैं। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। 8वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता का अरबी अनुवाद किताब-ई-सुश्रुत के रूप में हुआ। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। एक बार की बात है कि आधी रात के समय सुश्रुत को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उन्होंने दीपक हाथ में लिया और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उसकी नाक कटी हुई थी। उसकी नाक से तीव्र रक्तस्राव हो रहा था। व्यक्ति ने आचार्य सुश्रुत से सहायता के लिए विनती की। सुश्रुत को उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने उसे शांत रहने को कहा और दिलासा दी कि सब ठीक हो जाएगा। वे अजनबी व्यक्ति को एक साफ और स्वच्छ कमरे में ले गए। कमरे की दीवार पर शल्य क्रिया के लिए आवश्यक उपकरण टंगे थे। उन्होंने अजनबी के चेहरे को औषधीय रस से धोया और उसे एक आसन पर बिठाया। उसको एक गिलास दूध में मध्य भरकर सेवन करने को कहा और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी में लग गए। उन्होंने एक पत्ते द्वारा जख्मी व्यक्ति की नाक का नाप लिया और दीवार से एक चाकू व चिमटी उतारी। चाकू और चिमटी की मदद से व्यक्ति के गाल में एक मांस का टुकड़ा उसे उसकी नाक पर प्रत्यारोपित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। विश्व की सबसे पहली कॉस्मेटिक सर्जरी भारत में ही हुई थी। एक व्यक्ति के मांस का टुकड़ा निकालकर उसी की नाक पर प्रत्यारोपित किया गया था। इस क्रिया में व्यक्ति को हुए दर्द का मद्यपान ने महसूस नहीं होने दिया। इसके बाद उन्होंने नाक पर टाँके लगाकर औषधियों का लेप कर दिया। व्यक्ति को नियमित रूप से औषधियां लेने का निर्देश देकर सुश्रुत ने उसे घर जाने के लिए कहा। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, आज की तारीख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो बहुत सदियों पहले भारत में हो चुका था। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि जो विस्तार से बतलाई गई है, उसके प्रणेता भी सुश्रुत ही रहे हैं। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डी का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त ही। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मद्यपान या विशेष औषधियां देते थे। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्य को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का उपयोग किया करते थे।
मानव शरीर की अंदरूनी संरचना को समझाने के लिए सुश्रुत शव के ऊपर शल्य क्रिया करके अपने शिष्यों को समझाते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया तथा इसका ज्ञान अन्य लोगों को कराया। उन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे कि शरीर संरचना, काया चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की जानकारी भी दी। कई लोग प्लास्टिक सर्जरी को अपेक्षाकृत एक नई विधा समझते हैं, परंतु इस शल्य चिकित्सा का प्रारंभ जो कॉस्मेटिक सर्जरी के रूप में आज हम बहुत रूपों में प्रयोग करते हैं, वो भारत में कई सदियों पहले ही विकसित हो चुका था। तो दोस्तों, आज हमने अपने वीडियो में जाना भारत की शल्य चिकित्सा जो पूरे विश्व को एक देन है, उसके जनक सुश्रुत के बारे में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। भविष्य में अन्य इसी प्रकार की वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।